Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर अपनी जादुई आवाज से किसी भी गाने को हिट करा देती थीं। आज इस दुनिया में लता जी नहीं है, लेकिन उनके जरिए गाए गए नगमे अब भी फैंस सुनना पसंद करते हैं। 28 सितंबर को लता मंगेशकर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। उस आधार पर हम आपके लिए गायिका से जुड़ा ऐसा रोचक किस्सा लेकर आए हैं जिसके बारे में आपको शायद ही मालूम होगा। लता मंगेशकर को एक बार उनकी पतली आवाज की वजह से मशहूर निर्देशक ने रिजेक्ट कर दिया था। लता मंगेशकर का रुतबा बतौर सिंगर फिल्म इंडस्ट्री में काफी ऊंचा रहा है, लेकिन ये सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है कि इस दिग्गज गायिका को भी काफी संघर्ष से गुजरना पड़ा था। IMDb की रिपोर्ट के अनुसार मामला ट्रेजेडी किंग यानी दिलीप कुमार की फिल्म शहीद से जुड़ा है, जिसका डायरेक्शन S मुखर्जी ने किया था। उन्होंने इस मूवी के एक गीत के लिए लता मंगेशकर का ऑडिशन लिया था। गायिका की आवाज को सुनकर मुखर्जी साहब को कुछ अच्छा सा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि इनकी आवाज काफी पतली है और मेरी फिल्म के गाने के आधार पर ये सही नहीं है। इस तरह से उन्होंने लता मंगेशकर को रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि बाद में दिलीप साहब ने खुद लता मंगेशकर की आवाज को सुना और उनको एक बड़ी सलाह दी। चूंकि लता मराठी मूल की थी तो उनकी वॉइस में मराठी टोन मौजूद रहता था, इसलिए दिलीप कुमार उन्हें उर्दू के शब्दों का ज्ञान लेने की एडवाइस देते थे ताकि उनकी गायकी के शब्दों में सुधार हो सके। इसके बाद लता ने काफी कड़ी मेहनत के बाद उर्दू सीखी और फिर वो हिंदी सिनेमा के इतिहास की सुरों की कोकिला बन गई थी। बतौर गायिका लता मंगेशकर को इंडस्ट्री की सर्वश्रेष्ठ फीमेल प्लेबैक सिंगर भी माना जाता है। अपने सिंगिंग करियर में उन्होंने 14 अलग अलग भाषाओं में लगभग 50,000 से ज्यादा गीतों को गाया था। अपनी मधुर आवाज से उनके अधिकतर गाने सदाबहार बन गए। कमाल की बात यह है कि सिनेमा के ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से लेकर रंगीन स्क्रीन तक लता एक सिंगर के तौर पर एक्टिव रहीं।